अच्छा जी, today we are going to discuss the previous lecture about which was on the topic of narration. तो नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट तो डायरेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट, जो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, करते हैं, आप मेरे साथ करते हैं, मैं आपके साथ करता हूँ, दैट इज डायरेक्ट। अगर ये कोई और कम्युनिकेशन कहीं पे भी आप करते हैं, जो आप करते हैं किसी दूसरे के साथ डायरेक्टली करते हो ना, तो वो जो डायरेक्ट हो रही है वो उन आप दोनों में से कोई एक बंदा किसी तीसरे को जब बात जाकर बताता है कि वो ये कहता है या वो ये कह रहा था, तो वो आपकी इनडायरेक्ट हो जाती है। तो अब जब क्वेश्चन आपके पास आता है कि ये आपके पास डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट करो, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का। उसको हमने नाम दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का। और जो सेकंड होता है, दो पार्ट ही तो हमारे पास सारे होते हैं, एक में हम रिपोर्टिंग कहते हैं और दूसरे को रिपोर्टेड कहते हैं। रिपोर्टेड कहते हैं, एक रिपोर्टेड हो गया और एक रिपोर्टिंग हो गया। जो बाहर वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो बाहर वाला है इसी की बेस के ऊपर अंदर वाला चेंज होना होता है। और चेंज इसमें क्या क्या होना है, जो चेंजेस करनी है वो कौन कौन सी करनी है, तो वो सबसे पहले आपने इसको देखना है। इसको देखने के बाद इधर वाली जो चीज होगी ये ऐसे होगी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये दूसरा फिक्रा होगा, ठीक है ना। तो दूसरे फिक्रे की नेचर को भी आपने देखना है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है। जब आपके पास ये फिक्रा आएगा, कोई फिक्रा भी आपके पास एग्जामिनेशन में आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो सबसे जो पहला काम करना है वो आपने रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देखना है कि कौन से टेंस में है ये फिक्रा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये प्रेजेंट आ जाता है, बाहर वाला पता चल जाता है ना कि कौन सा टेंस है। मीन फर्स्ट कर लें हम, ही सेज टू हर, शी सेज टू मी, आई सेड टू हिम, है ना। अब देखो ना, ये वाला हमारे पास अलग टेंस है, ये वाला हमारे पास अलग टेंस है। अब और कुछ भी आ सकता है इधर में, आपके पास 12 टेंसेज हैं तो 12 में से कोई भी आ सकता है। तो आई विल से भी आ सकता है, मीन फ्यूचर भी आ सकता है आपके पास। अब देखना ये है कि कौन सा तीनों टेंसेज में से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कौन सा टेंस है। आगे नहीं देखना कि इंडेफिनाइट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उस झंझट में नहीं जाना। आपने सिर्फ देखना है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब वो आपने हेल्पिंग वर्ब की मदद से भी आप उसको जांच सकते हो, सेंस भी होता है। तो आपने ये देख लेना है, रिकॉग्नाइज जरूर कर लेना है कि ये फिक्रा फला टेंस से है। तीनों में से एक तो होगा ही, ठीक है। अब अगर हम इस पहले को ले लेते हैं तो ये हमारे पास प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना इधर, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट का है। अब ये हमारे पास पास का है, ठीक है ना, V2 लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है। और ये हमारे पास फ्यूचर है। देखिए ना, कोई भी आ सकता है ना, मैंने बोला है। तो आपको रिकॉग्निशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि मेरे पास टेंस कौन सा है। तो आपने जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया, जब ये पता चल गया कि मेरे पास तो ये प्रेजेंट आ गया है या मेरे पास फ्यूचर आ गया है, दो ही बातें हैं, या तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर की कैटेगरी में फॉल करता हो या वो पास की कैटेगरी में फॉल करता हो। ऐसी बात है ना, दो कैटेगरी बना दी है मैंने कि अगर आपके पास एक प्रेजेंट या फ्यूचर में से आ जाता है या दूसरी कैटेगरी आपके पास पास्ट में आ जाता है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में से आ गया, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में से आ गया, तो आपने इसका टेंस चेंज नहीं करना, किसी सूरत में भी नहीं करना। ये जो टेंसेज की जिनको समझ नहीं आ रही ना बेटा, आप इसको समझो, पहले इसको समझना। रिपोर्टिंग को ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर
इसका टेंस कहाँ पे चेंज नहीं होता और कहाँ पे होता है, दो ही बातें हैं, या होता है टेंस चेंज या नहीं होता। देखे ना, टेंस तब चेंज होता है जब आप विल को वुड में कर दो, हैज को हैड में कर दो, ठीक है ना, से को सेड में कर दो, तो तब टेंस चेंज होता है। ऐसे टेंस चेंज नहीं होता कि हैज लगा हुआ है तो नीचे वाले में आप हैव लगा दो, वो टेंस चेंज नहीं हुआ, वो उसका सब्जेक्ट की वजह से सिंगुलर प्लूरल चेंज हो रहा है। अगर इज एम आर इज में ही के साथ इज लगा हुआ है तो दूसरे इनडायरेक्ट में हो सकता है आई के साथ एम लगा हुआ हो, लेकिन वो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ आपका उसी टेंस के अंदर रहते हुए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। वो जो आपके पास चॉइस है सिंगुलर वाली और प्लूरल वाली, वो उस सेंस में चेंज हो रही है, टेंस चेंज नहीं हो रहा। आपका टेंस चेंज तब होगा जब आप प्रेजेंट से पास में चले जाओगे, हैज की बजाय हैड आ जाता है, ठीक ठीक है ना, तो वो टेंस चेंज होता है। वो कब होता है, ये तो हमारे पास आ गया कि ये वाले अगर प्रेजेंट आ जाए और फ्यूचर आ जाए तो हमने टेंस चेंज नहीं करना। अगर हमारे पास ये वाली कैटेगरी हो, ये वाली, जब आपके पास फिक्रा सेड में आ जाता है, सेड में आ जाता है, फिर आपका टेंस चेंज होगा, फिर आपका टेंस चेंज होगा। अब जो टेंसेज वाले हैं ये उनके लिए क्वेश्चन का आंसर है कि टेंस चेंज तब होगा जब आप देखना, उसमें फिक्र को गौर करना, जब उसमें बाहर आपकी V2 लगा हुआ हो, जब बाहर पास्ट होगा तो फिर अंदर कोई चेंजेस टेंस की हो रही होगी। बाकी प्रोनाउन चेंज होने हैं, डेट वाला काम चेंज होना है, वो सारों के साथ हो रहा होता है, लेकिन टेंस चेंज तब होता है जब बाहर सेट आ जाता है, बाहर पास्ट आ जाता है, बाहर पास्ट का कोई फिक्रा आ जाता है। रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर पास्ट आ जाता है तो अंदर वाला टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गई थोड़ी सी कि टेंस कब चेंज होता है। अब एक और क्वेश्चन था कि बाहर कभी कभी से रहता है, सेड रहता है, तो कभी कभी उसको टोल्ड कर देता है, कभी कभी उसको आस्क कर देता है, ऐसे ही होता है ना। तो आपने उसकी नेचर को देखना है, रिपोर्टेड को। एक पहला से सेड टोल्ड को देख लेते हैं कि सेड कब रहता है और कब ये टोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग का, बाहर वाले जो फिक्रा है हमारे पास, ये छोटे वाला फिक्रा जो बाहर वाला है रिपोर्टिंग स्पीच का, अगर इसमें से सेड के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ये भी तीनों होते हैं ना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब लगा हुआ होता है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है ना, इसके भी है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन इट विल हैव ऑब्जेक्ट, तो हम इसको यूज करेंगे टेल में चेंज कर देंगे। अगर से है तो टेल में चेंज कर देंगे, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर सेड है तो फिर टोल्ड हो जाएगा। इस बात की समझ आ गई है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन था कि आप कभी कभी तो डेट लग जाता है, तो कभी कभी वहां पे इफ लग जाता है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हम अभी तक असर्टिव पढ़ रहे हैं। हम कौन से पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, अभी हम इंटेरोगेटिव के ऊपर गए ही नहीं। आपके उधर आते होंगे इंटेरोगेटिव, जब ये वाला फिक्रा, ये दूसरा रिपोर्टेड वाला फिक्रा जब मीन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, विल यू विजिट स्कूल, ठीक हो गया, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, इंटेरोगेटिव फिक्रा आ गया ना। तो जब इंटेरोगेटिव फिक्रा आपके पास आ जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो फिर हम वहां पे डेट की जगह पे इफ लगाते हैं। बात क्लियर होगी। इफ कब आता है, जब आपके पास ये वाला फिक्रा इंटेरोगेटिव होता है। अभी हम इंटेरोगेटिव वाली साइड पे नहीं आए, अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं कि ये असर्टिव पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं, असर्टिव पढ़ रहे हैं, कि जो सीधे सीधे फिक्रे होते हैं, उसमें कोई दुआया फिक्रा नहीं है, उसमें कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, उसमें इंपेरेटिव नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ऑप्टेटिव फिक्रा नहीं आया हुआ, हम सीधे सीधे फिक्रे अभी तक पढ़ रहे हैं। तो पहले कल हमने ये डिस्कस किया था प्रेजेंट वाले में कि टेंस चेंज नहीं होता। आज हम इसको दूसरे वाला करते हैं कि जब सेड आ जाता है तो फिर क्या होता है।
फिक्रा है he said to me I am ill, I am ill। अब ये हमारे पास फिक्रा आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला रिपोर्टिंग जो है ये हमारे पास पास का है। रिपोर्टिंग किसका है? पास का है। अब हमने जो पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि इफ वी हैव अ पास हियर वी विल चेंज द टेंसेस ओवर हियर। ओके, तो अब हमने टेंस चेंज करना है कि टेंस चेंज कैसे करते हैं। तो अब इधर एक और हमने रूल पढ़ा था कि अगर इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम इसको सेड की बजाय टोल्ड कर देंगे। तो ही टोल्ड मी, अब ये दो चेंज होते हैं, ठीक है ना, टू भी साथ में चेंज होता है, ये नहीं कर देना कि टू फिर अलग करता रहे। ही टोल्ड मी। अब असर्टिव में हमारे पास जब कॉमर्स आते हैं तो हम कॉमर्स को दैट में चेंज कर देते हैं, ये असर्टिव के लिए है, ठीक है। दैट, अब हमने प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो चेंज करने होते हैं, जितने भी प्रोनाउन जिस टाइप के भी हों वो हमने चेंज करने होते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, जो हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ठीक है। अव्वल तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और चीज भी है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अगर ये मुझसे बात करता है, मुझे बताता है कि मैं बीमार हूं, ही सेड टू मी, मैं आगे बात बता रहा हूं ना, तो फिर बीमार ये ही होगा ना, ही वाज इल होगा, आई एम इल नहीं होगा। मैंने अपने बारे में बात नहीं करनी कि मैं, उसने बताया मैं बीमार हूं, ऐसे नहीं होता। उसने बताया वो बीमार है, ऐसे फिक्र होता है ना, ठीक हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो मैंने आपको एग्जांपल दी। वैसे अगर आपने उसको क्रैम ही करना है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जब आता है, हमारे पास फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, आई और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन हम चेंज किसके साथ करते हैं? सब्जेक्ट के साथ। तो इधर क्या आ जाएगा? ही। अब ये हमारे पास टेंस है, एम, ये हमारे पास टेंस है। तो हमने इस एमआर को चेंज करना होता है बाद और वर में। तो यहाँ पे सिंगुलर है हमारे पास, ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो फिर आपने इधर वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगाना है। ही वाज, ये है, समझ आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी सेड टू मी शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक हो गया। अब फिर हमारे पास बाहर पास्ट है, पास है ना, ठीक है, पता चल जाता है ना, V2 लगा हुआ है तो हमारे पास पास्ट है। तो क्या आएगा? शी टोल्ड, टोल्ड क्यों लगा है? क्योंकि हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड मी, अब ये वाला असर्टिव है, डैट। अब ये वाला जो हमारे पास है, हमने कैटेगराइज किया था प्रोनाउन को, तो हमारे पास जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना। शी, अब हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बोला था कि टेंसेस होते हैं, ठीक है। इज एम आर चेंज इनटू वाज एंड वाज। शी वाज गोइंग टू स्कूल। If you have now question, so raise your hand. Thank you very much for listening.